सऊदी अरब के रेगिस्तानों में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जानवरों की अशकाल बनाई गई हैं। जब लोगों ने इनके ऊपर जब ये जानवरों के प्रिंट देखे तो इनके जहन में आया कि ये प्रिंट किन लोगों और किस दौर में हुआ। ये प्रिंट इन पहाड़ों के ऊपर जानवरों की अशकाल बनाई गई। इनका जवाब ढूंढने के लिए या तो रिसर्च की जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म में लेबॉरेटरीज़ के टेस्ट लिए जाते हैं। इस तरह की कुछ 4 चीज़ों के हम आपको बारे में बताएंगे कि ये किस तरह हैं और कितनी पुरानी हैं। सबसे पहले नंबर पे है टाइम। टाइम तो आजकल के दौर में तो मोबाइल और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिससे इंसान को पता चल जाता है कि टाइम का ये हो रहा है, लेकिन ज़माने कदीम में इसका टाइम का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता था हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इंटनशूम के शहर कोलोनिया से दुनिया की सबसे पुरानी वॉच एक मलबे के नीचे से मिली। इस वॉच की इतनी छोटी साइज थी कि ये आराम से किसी पॉकेट के अंदर आ सकती थी। जब ये घड़ी मिली तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि ये क्या चीज़ है। आखिरकार रोमिया ने इसका हल निकाल ही लिया कि ये पुराने ज़माने की घड़ी है। फिर लोगों के लिए ये जानना हो गया कि इसके घड़ी के ऊपर लोग टाइम कैसे मालूम करते थे, इसका टाइम किस तरह। लेकिन इसका टाइम इस तरह था कि इसके साथ एक पगडंडी सी बनी हुई थी जो सूर्य निकलते ही 9 पे करीब आता था तो इसके साए के जरिए से निशान पर लगा हुआ इसका 9 बजने को नजर आता था। जैसे ये पगडंडी के ऊपर सूर्य जाता तो नीचे ये इसका साया आ जाता था तो इसके ऊपर इसको पता चल जाता कि अभी दिन के 12 है। इसी तरह ये फिर इस लोहे जैसे आले को उस तरह घुमा के सूरज के आगे करते फिर 3 और 4 का पता चल जाता था। इस तरह ये टाइम का पता करते थे। उस वक्त के लोग घंटों पर अमल करते थे, मिनट वगैरह की उनको जरूरत भी नहीं होती थी, खाली ये पता चल जाता था कि अब ये बज रहे हैं। ये टाइम पीस उस वक्त का बहुत बड़ा नायाब टाइम पीस था। नंबर 3 पे आता है हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन से 3 किलोमीटर दूर ये आइलैंड है। ये दुनिया में मशहूर बला आइलैंड के मशहूर पर ये कोई भी इंसान अकेला इस आइलैंड पर नहीं जाना चाहता। इस लैंड पर इस तरह की अनोखी चीजें पाई जाती हैं जो इंसानों को रहना पसंद नहीं करती। जगह पर इस जगह पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें लोगों ने देखी हैं। इस आइलैंड के आसपास करीब रहने वालों का कहना है कि अगर इस आइलैंड पर हम कोई चीज भी हटाने की जरूरत करते हैं तो हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये चीज जहाँ जो चीज पड़ी है वहीं कभी पड़ी रहनी चाहिए, अगर कोई हटाएगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 में इस आइसलैंड पर एक रिसर्चर टीम की, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ देखा। वहाँ पर एक स्टेज भी बना हुआ देखा था जहाँ पर खड़ा होकर कोई आदमी परफॉर्म करता था और वहाँ पर एक हथौड़ा मिला जो अंदर से खोखला था और मुख्तलिफ किस्म की बहुत पुरानी हड्डियाँ वगैरह भी मिली थी उनको। उन बोन्स का जब टेस्ट किया गया तो उनसे पता चला कि यहाँ पर 9,500 साल पहले इंसान बसा करते थे। स्वीडन के इस आइलैंड पर अभी तक कोई इंसान नहीं बसता, क्योंकि अगर कोई बसता है तो वो गर्क हो जाता है। ये सूरज ढलने से पहले अगर कोई जाता भी है तो सूरज ढलने से पहले निकल जाते हैं। ये है वॉल्ट बी। ये इंडिया की रियासत केरला में बनाया गया गोल्डन टेम्पल है जो कि आज से 1400 साल पुराना है। इसमें 5 ऐसे सीक्रेट कमरे हैं जो आज तक किसी ने उनका दरवाजा भी नहीं खोला। इन कमरों को खोलने की एक रिटायर IPS अफसर ने 2011 में दरख्वास्त दायर की और उसने सुप्रीम कोर्ट के बोला कि मैं वो 5 रूम खोलना चाहता हूँ जो सीक्रेट हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये दरवाजे खोलने का हुक्म आ गया और इनके पहले 4 दरवाजों को उन्होंने खोलना शुरू किया। जैसे एक दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना मिला, दूसरा खोला उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़जाना था। दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना इन 4 कमरों में पाया गया। जैसे 5वें दरवाजे पर ये इंतज़ामिया लोग पहुँचे तो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसको दरवाजे को नहीं खोल सका। 2003 में भी उनको चोरों ने उसको दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ऊपर कोबरा अटैक कर गया। इस दरवाजे की सबसे मेन ये वजह है कि इसके दरवाजे के ऊपर भी कोबरा के निशानात बने हुए हैं और जिसने पिटीशन दायर की थी वो फौजी अफसर वो भी चल बसा, उसको भी मौत आ गई। एक दूसरा जो केस लड़ रहा था उसको भी उसकी माँ फौत हो गई। इस तरह इन डराने की वजह से, मरने की वजह से लोगों ने वो 5वां दरवाजा अभी तक नहीं खोला। ये 2018 की बात है कि सऊदीया के सराओं में पहाड़ निकलना शुरू हो गए। जैसे पहाड़ निकले तो पहाड़ों के ऊपर ऊँटों के नक्शे बनाए हुए थे और जैसे जैसे ये रेत उन पहाड़ों से नीचे उतर रही थी तो मुख्तलिफ किस्म के नक्शे बनाए गए। लेकिन जब इनका नक्शों का टेस्ट किया गया तो ये तकरीबन 8 से 7 हज़ार पुराने ये नक्शे थे। ये इनका नतीजा ये निकला कि ये किसी खाना बदोशों ने ये पेंटिंग की हुई है पहाड़ों के ऊपर। लेकिन मैरीन का कहना है कि ये पहाड़ इतने छोटे नहीं थे, ये बहुत बड़े उस वक्त पहाड़ थे और इनके ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। तो ये लोग ऊपर जाकर किस तरह ये इन तरह की पेंटिंग करते थे। रिसर्चर का कहना है कि इतनी हाइट पर ये पेंटिंग किस तरह की गई होगी जब ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, लेकिन इसका जवाब अभी तक रिसर्चर को नहीं मिला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।